दोस्तों, मैं फराज मलिक एक बार फिर से कुछ खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम उन छोटी छोटी खबरों पर बात करेंगे जो बड़ी बड़ी खबरों के बीच दबकर रह जाती हैं। हमारे देश में इस वक्त सबसे बड़ी खबर अर्नब गोस्वामी की बनी हुई है, उनकी जो चैट लीक हुई है। इसके अलावा किसान आंदोलन की खबरें हैं। तो ये बड़ी बड़ी खबरें तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे देश के अंदर बहुत कुछ होता है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि छोटी छोटी खबरों से भी आपको रूबरू कराते रहें। तो 4-5 खबरें हम सुनाएंगे बहुत कम वक्त में, शॉर्टकट में आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, तो आराम से सुनिएगा। सबसे पहली खबर भोपाल से है। भोपाल के अंदर अचानक से आनन फानन में कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दी गई। आखिर ऐसा भोपाल के अंदर क्या हुआ जो आनन फानन में कर्फ्यू लगाना पड़ा और धारा 144 लागू करनी पड़ी? असल में यह मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। जमीन के विवाद को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। कल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और एक विशेष समुदाय के पक्ष में वो फैसला कर दिया, जिसके बाद उस जमीन पर आरएसएस की तरफ से एक दीवार का निर्माण कराना शुरू कर दिया। आरएसएस उस विवादित जमीन पर जिसका फैसला कल कोर्ट ने सुनाया है, उस जमीन पर एक दीवार का निर्माण करवा रहा है, जिसको देखते हुए वहां के प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि ये जो जमीन है ये एक विशेष समुदाय के इलाके में आती है, तो अगर आरएसएस वहां पर दीवार का निर्माण कराएगी, दीवार बनाएगी, तो हो सकता है कि वहां पर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भड़क जाएं, क्योंकि बहुत लंबा केस चल रहा था। एक समुदाय के लोग कह रहे थे कि ये हमारी है और दूसरे समुदाय के लोग कह रहे थे कि ये हमारी जमीन है, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुना दिया, मुसलमानों की वहां पर हार हो गई। तो हो सकता है कि यहां पर कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए, दंगे भड़क जाएं या कोई लड़ाई झगड़े हो जाएं। तो इसी को देखते हुए एहतियातन धारा 144 लागू की गई है और कर्फ्यू भी लगा दिया गया है भोपाल के अंदर। तो 3 थाना क्षेत्रों में वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। कौन कौन से हैं वो 3 थाना क्षेत्र? हनुमानगंज, टीला जमालपुर और गौतम नगर क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है और 11 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर थाना क्षेत्र जहां पर धारा 144 लागू की गई है। शाहजहानाबाद, छोला मंदिर, शितारपुरा, अशोका गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद, ये कुछ ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है और ये अगले आदेश तक जारी रहेगी। जरूरी सुविधाओं को छोड़कर सब कुछ वहां पर बंद रहेगा, मेडिकल वगैरह वहां पर खुले रहेंगे। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। कल ही मैंने आपको ओवैसी साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी और दूसरी विपक्षी पार्टियों के बारे में भी जानकारी दी थी कि दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुसलमानों के लिए कितना करती हैं। बीजेपी को छोड़कर और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुसलमानों के वोट के बिना जीत ही नहीं सकती। कल के एपिसोड में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी और हमारे देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़कर, उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनको ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी पार्टी जो है वो वाकई में मुसलमानों के खिलाफ है। देश के अंदर सिर्फ एक बीजेपी पार्टी ही ऐसी है जो मुसलमानों से नफरत करती है, बाकी सारी पार्टियां मुसलमानों से मोहब्बत करती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है वो नाम ज्यादा बदलती है, कभी स्टेशन का नाम बदल देती है और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ज्यादातर शहरों के नाम बदलते रहते हैं वो। तो इसको लेकर मुसलमान और जो पार्टियां हैं वो बीजेपी को टारगेट करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवसेना वो भी किसी से कम नहीं है। शिवसेना की तरफ से अब औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर चर्चा की जा रही है। शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलना चाहती है और औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करना चाहती है। तो अब शिवसेना के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? शिवसेना भी मुसलमानों का वोट लेती है, संभाजी नगर करना चाहती है औरंगाबाद को। तो भाई कोई किसी से कम नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, ओवैसी साहब को उल्टा सीधा बोलते हैं ना, उन लोगों को यह बात बताना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी को गुलाम बने बैठे हैं ना, वो पार्टियां आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज डालती है कि बस बीजेपी को हराना है, चाहे कोई जीते बीजेपी को हराना है। ये पार्टी आपके दिमाग में ऐसी चीजें डालती है और आप लोगों का वोट लेकर आपको मुट्ठी में करती रहती हैं। फिलहाल इस टॉपिक पर आज बात नहीं करूंगा। कल तो मैंने बहुत सारी बातें की थी। नेक्स्ट एपिसोड में इस पर पूरी डिटेल से आपके सामने और खबरें रखने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं, कल वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हुआ है हमारे देश के अंदर और बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि जब वैक्सीन लगाई गई जिन लोगों के, उनमें से 51 लोगों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक शख्स की हालत ज्यादा गंभीर हो गई, इसके बाद उसको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। 22 साल का एक सिक्योरिटी गार्ड था एम्स हॉस्पिटल का, उसको ज्यादा तकलीफ हुई, उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसको एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा आईसीयू में।
और जो 50 लोग थे उनको थोड़ी देर तकलीफ हुई, किसी को एलर्जी हुई, किसी को खुजली हुई, बहुत सारी कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनको अपने अपने घर भेज दिया। वो ठीक हैं, लेकिन एक 22 साल के सिक्योरिटी गार्ड की हालत ज्यादा बिगड़ी। वैक्सीन लगने के बाद उसको एडमिट करा दिया गया है आईसीयू में। इसके अलावा एक और खबर हमारे देश के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है सैफ अली खान की तांडव। सैफ अली खान एक वेब सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है तांडव, और उस तांडव के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि इस वेब सीरीज में देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। इसी बात को लेकर भाजपा के सांसद मनोज कोटक ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा और इस पर सख्त कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस वेब सीरीज पर तत्काल तुरंत इस पर जो है बैन लगा देना चाहिए, इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है। तो आजकल हमारे देश के अंदर ये बहुत ज्यादा होने लगा है कि कोई वेब सीरीज आती है या कोई फिल्म आती है, उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, फिर उसको बॉयकॉट किया जाता है, बैन लगाने की मांग उठने लगती है। तो मैं यहां पर एक सवाल ये उठाना चाहता हूं कि ये बॉलीवुड वाले जो हैं ये ऐसी उल्टी सीधी चीजें बनाते हैं, किसी के धर्म का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो इससे इनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे जो है एक समाज में गलत मैसेज जाता है। अब सैफ अली खान, इस वेब सीरीज में सैफ अली खान मुख्य चेहरा है। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी वेब सीरीज सैफ अली खान ने ही बनाई है, इसमें और भी हिंदू कैरेक्टर भी हैं, सारे लोग हिंदू होंगे, सैफ अली खान मुख्य चेहरा है। तो यहां पर आम लोगों के समझ में एक चीज ये आएगी सीधी सीधी कि सैफ अली खान ने अपनी वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, एक मुसलमान ने अपनी वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, तो इससे एक गलत मैसेज जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी कोई भी वेब सीरीज आती है, कोई भी फिल्म आती है, तो उस पर तुरंत बैन लगा देना चाहिए, तुरंत। किसी को इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो अपने ड्रामों में, फिल्मों में किसी भी धर्म का मजाक उड़ाए, किसी के देवी देवताओं का मजाक उड़ाए, ये बिल्कुल गलत है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी चीजें बनाते हैं, लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़, हंसी मजाक बनाने से देश का माहौल खराब होता है। तो ये बॉलीवुड वाले सोच समझ कर ही अपने ड्रामे बनाए तो अच्छा होगा, वरना देश का माहौल वैसे ही बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। तो बस यही कुछ खबरें थी जो आज, छोटी छोटी खबरें थी जो चर्चा का विषय बनी रही, तो सोचा कि आपके सामने इनको लेकर हाजिर हो जाऊं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सब पसंद आया होगा। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, और इंस्टाग्राम का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहां पर हमें फॉलो कर लें। क्या पता भाई कब किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए, देख सकते हैं अरबाज भाई के साथ क्या हुआ है। तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।